हेलो गाइस, वेलकम टू द हॉलो एक्सप्लेन। मैं आज फाइनली माय हीरो एकेडमी सीजन 2 आ गया है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक ट्रेनिंग ग्राउंड से होती है जहां मियो और उसकी साथी प्रैक्टिस कर रही हैं। यहां हमें पता चलता है कि पॉप स्टेप आज नहीं आई है। दरअसल वो एक लोकल आइडल प्रमोशन प्रोग्राम के लिए ओसाका गई हुई है। मियो को इस बारे में नहीं बताया गया था क्योंकि मकोतो को डर था कि मियो अपनी जलन के कारण नखरे दिखाएगी। पॉप स्टेप अकेली नहीं है, कोइची उसका मैनेजर बनकर उसके साथ गया है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टोक्यो स्टेशन पर कोइची की ट्रेन छूटने वाली होती है। वो खाने के चक्कर में लेट हो जाता है और चलती ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ता है। अगली स्टेशन पर जब वो पॉप स्टेप से मिलता है तो वो हैरान रह जाती है। कोइची बताता है कि वो ट्रेन के साथ चिपक कर यहाँ तक आया है। यहाँ हमें कोइची के स्लाइड एंड ग्लाइड का एक नया पहलू देखने को मिलता है। जहाँ वो पहले सिर्फ धक्का रिपल्शन देता था, अब वो सक्शन कप की तरह चीज़ों से चिपक अट्रैक्शन भी दे सकता है। उसे खुद नहीं पता कि उसकी शक्तियों में ये बदलाव कैसे आया। टोक्यो पहुंचते ही कोइची अपनी नई शक्ति का टेस्ट कर रहा होता है, तभी एक शोर सुनाई देता है। यहाँ एंट्री होती है फैन फेवरेट प्रो हीरो फैट गम की। वो एक अपराधी का पीछा कर रहा होता है। अपराधी उस पर गोली चलाता है लेकिन फैट गम की बॉडी उसे सोख लेती है। फैट गम अपनी उंगलियों के प्रहार से उसे मजा चखाता है क्योंकि उस विलन ने फैट गम का खाना गिरा दिया था। कोइची समझदारी दिखाते हुए फैट गम का बचा हुआ खाना सुरक्षित बचा लेता है, जिससे फैट गम खुश होकर उन्हें रास्ता बताता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें पता चलता है कि नाओमासा त्सुकाओची और फैट गम एक बड़े ड्रग रैकेट की जांच कर रहे हैं। ये रैकेट एक आइडल इवेंट की आड़ में ट्रिगर नाम के ड्रग्स की डील करने वाला है। तो त्सुकाओची स्क्रीन पर पॉप स्टेप को पहचान लेता है और उस पर नजर रखने का आदेश देता है। इसी बीच कोइची और पॉप स्टेप की मुलाकात मोनिका नाम की एक बहुत ही एनर्जेटिक लड़की से होती है, जो एक अजीब से क्रैब सूट में अपनी मार्केटिंग कर रही होती है। दूसरी तरफ एजावा अंधेरी गलियों में दो अपराधियों ग्रासहॉपर ब्रदर्स को पकड़ता है। वे खुद को ट्रिगर इंजेक्ट करके मॉन्स्टर में बदल लेते हैं, लेकिन एजावा अपनी इरेजर पावर से उन्हें पल भर में पस्त कर देता है। वो उनसे एक पुराने साथी कामयान और खतरनाक विलन फैक्ट्री के बारे में पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि बाजार में अब पहले से भी ज्यादा घातक और इलीगल ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। इवेंट के आखिर में पॉप स्टेप का परफॉर्मेंस खत्म होता है। मोनिका का मैनेजर परेशान होता है क्योंकि मोनिका गायब है, इसलिए वो पॉप स्टेप को क्रैप सूट पहनाकर काम पर लगा देता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब हम मोनिका को वॉशरूम में देखते हैं। वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर होती है। वो खुद को हथियारों से लैस कर रही होती है और फैट गम और त्सुकाओची के साथ सीधे कांटेक्ट में होती है। वे एक ट्रक को इंटरसेप्ट करने की तैयारी कर रहे होते हैं जिसमें भारी मात्रा में ड्रग्स होने की उम्मीद है। तो यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सीजन 1 का रीकैप वीडियो मैं चैनल पर जल्द ही अपलोड करूंगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।